नेगेटिव एनर्जीज, जादू टोना या कहें नकारात्मक ऊर्जा, क्या वाकई में इसका प्रभाव होता है जो आपको आपके लाइफ पाथ से हटा देता है? क्या आपके अच्छे चलते हुए भाग्य को किसी की नज़र लग गई है? चलता हुआ काम भी आपका ठप पड़ गया है? बीमारी कहीं भी टेस्ट इत्यादि में दिख नहीं रही है पर शरीर कह रहा है कि मैं बीमार हूं। इसे ही कहते हैं दोस्तों नेगेटिव एनर्जी या इविल आई। और आज इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे पहचाने कि हम इससे पीड़ित हैं या नहीं और करें क्या, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं डॉक्टर विशाल अरोड़ा और आप देख रहे हैं ज्योतिष जरा हटके। नेगेटिव एनर्जी या इविल आई यानी नकारात्मक ऊर्जा, इसका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता ही है। मैं जानता हूं बहुत लोगों को ये लगेगा कि ये सब बकवास है, कमेंट्स भी आएंगे कि ये सब ढकियानुसी बातें हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे 4 वेदों में से एक अथर्ववेद में भी इसके बारे में लिखा है और बताया गया है कि एनर्जी को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में यूज किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि ईश्वर निर्गुण है, मतलब ईश्वर का कोई गुण नहीं है, पर हम उसे कैसे भी यूज कर सकते हैं। और कुछ लोग इसे दूसरों पर नेगेटिव वे में यूज करते हैं, तो बस वही होता है नेगेटिव एनर्जी या इविल आई। दोस्तों, हम जिस दुनिया में रहते हैं ये भाव प्रधान यानी स्पंदन, वाइब्रेशंस की दुनिया है। सामने वाला वो चाहे आपका पड़ोसी हो, करीबी रिश्तेदार, अच्छा दोस्त, बिजनेस राइवल, कॉम्पिटिटर, जब भी ये आपसे मिलते हैं तो वो एक भाव के साथ आप पर एक प्रभाव क्रिएट करते हैं जिसे कहते हैं वाइब्रेशंस। एंड इट कैन बी बैड और इट कैन बी गुड ऑल्सो। ये भाव आपका सबकॉन्शियस अवचेतन मन तुरंत ग्रहण कर लेता है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। सपोज करिए आपकी दुकान बहुत बढ़िया चलती है और रोज खूब सेल होती है, और अगर अब आपका कोई कॉम्पिटिटर या बाहरी शख्स आपकी शॉप के बाहर खड़ा होकर अंदर ही अंदर जेलसी का भाव क्रिएट कर रहा है कि भाई इसका काम इतना क्यों चलता है, ऐसा क्या है इसकी दुकान में, काश इसके से ऐसे खराक मेरे यहाँ भी आ जाए, इसके यहाँ तो बहुत बढ़िया है। अब इस नेगेटिविटी को उसके शरीर द्वारा जिस जमीन पर वो खड़ा है वो मिट्टी पर पहुँच जाती है, और अगर आप उस मिट्टी पर खड़े होते हैं या क्रॉस करते हैं और वो मिट्टी अपनी शॉप या घर पर ले आते हैं, तो बस आपका सबकॉन्शियस उससे इफेक्ट हो जाएगा, और यही नेगेटिविटी है। बहुत बार विचार से या स्पंदन से नहीं, जानबूझकर भी ये करवाया जाता है। हमारे समाज में आज भी इविल आई, नेगेटिव ऊर्जा का बखूबी प्रयोग होता है। मोटिव अलग अलग होता है। कई बार रंजिश निकालने के लिए, कंपटीशन में आगे निकलने के लिए, गुस्सा, नाराजगी, बिजनेस या काम की चोट पहुंचाने के लिए लोग इसी ऊर्जा का गलत वे में दूसरों पर प्रयोग करते हैं। ये सच्चाई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी है या किसी ने कुछ किया है। तो मैं आपको कुछ सरल तरीके बताने जा रहा हूं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आप पर इस ऊर्जा का प्रभाव है या नहीं। पहले तो ये बात, अगर कोई बहुत ही स्ट्रांग ऊर्जा है वो इससे नहीं पता चलेगी, क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिक और प्रोफेशनल तरीके से पता लगाया जाता है। पर अगर आप इन तरीकों से जो मैं बताने जा रहा हूं वो काफ़ी हद तक अगर नेगेटिविटी है जो कि वाइब्रेशन या बैड ख्यालों से, जेलेसी से, किसी तरीके से आ गई है, आसानी से पता लगा सकते हैं आप। तो आपको करना क्या है, आपको बाजार से कुछ कच्चे नींबू यानी हरे नींबू लेकर आने हैं, बेदाग। आप उस नींबू को घर की दीवारों से टच करवाएं और हर कमरे में रख दें। अब 72 आवर्स के बाद देखें कि अगर उस नींबू पर छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स आ गए हैं या कोई एक तरफ से काला पड़ गया या ब्राउन पड़ गया है, तो समझ लीजिए आपके घर में नेगेटिविटी है। अब सेम यही प्रोसीजर अगर कोई व्यक्ति विशेष आपको लगता है कि वो पीड़ित है, तो नींबू उसके शरीर से टच करवाइए और उसके सिरहाने के नीचे रख दीजिए, और 72 आवर्स के बाद आप चेक करें। यही सारी चीज़ें जो बताई हैं अगर हैं नींबू पे, तो वो व्यक्ति पीड़ित है। कुछ और फिजिकल सिम्टम्स भी हैं, जैसे कि अचानक से आपके दिल की धड़कन का बढ़ जाना, आप एकदम से ही फिजिकली और मेंटली वीक फील कर रहे हैं, रात में बुरे सपने आने लगे, बेचैनी आपकी बढ़ जाती है बार बार,
या फिर आपके घर में रखा तुलसी का पौधा अचानक से सूखने लग जाए, ये सबसे पहले इंडिकेशन है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा आ गई है, तुलसी पनपती नहीं है वहां पे। अब आपको मैं एक मास्टर रेमेडी बता रहा हूं, ये किसी व्यक्ति के ऊपर अगर नेगेटिविटी है तो उससे ये हट जाती है, बहुत रिलीफ मिलता है। और ये उपाय आपको अमावस्या या पूर्णमासी की रात को ही करना है। इसके लिए आपको फिर एक नींबू चाहिए, पीला बेदाग साफ नींबू का मैंने आपको बताया था, बहुत प्रयोग है। नींबू को अपने लेफ्ट हैंड में रखिए और पीड़ित व्यक्ति के माथे पर इस तरह रखिए कि नींबू का बेस टच हो। और अब ध्यान से आपको करना है कि ध्यान से उस नींबू को वर्टिकली, ऐसे वर्टिकली उसके माथे पर रखकर चीरा लगाइए, पूरा नहीं काटना है। और उसमें शुद्ध कुमकुम और हल्दी डालिए और उस पीड़ित व्यक्ति के सर से पैर तक 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उतारा कीजिए। और ध्यान रखिए नींबू जमीन पर टच नहीं होना चाहिए, हाथ में इस तरह से पकड़िएगा और फिर उतारा कीजिए। यह करने के बाद आप बिना कुछ बोले चुपचाप ये नींबू किसी सुनसान चौराहे पर रख के आ जाएं, या आप शमशान के अंदर भी फेंक सकते हैं। वापस घर घुसने से पहले अपने हाथ और पैर जरूर धो लीजिएगा। जो पीड़ित व्यक्ति है इस दौरान वो घर पर ही रहे और कोई भी ब्लड रिलेशन वाला ये उपाय पीड़ित व्यक्ति के लिए कर सकता है। इससे काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। पर अगर समस्या बहुत गंभीर और गहन है या कोई ऐसा किया गया है किसी के ऊपर, तो वो एक बहुत ही प्रोफेशनल वे से भी देखा जा सकता है और दूर किया जा सकता है। दोस्तों, समस्या है तो चिंता ना करिए, उसका समाधान भी है। बस हमें पकड़ना है, डायग्नोस करना है और समस्या का समाधान हो जाता है। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करना चाहते हैं, तो हमारी पेड कंसल्टेशन है, उसके नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, उस पर कांटेक्ट करके आप अपना अपॉइंटमेंट आज ही बुक करवा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।